जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम बताने जा रहे हैं मानव जीवन की यात्रा किस प्रकार से होगी। जीवन जो यात्रा है, जर्नी ऑफ लाइफ, मानव की यात्रा सफल होना जरूरी है, पर यात्रा मानव की कहाँ से प्रारंभ होती है। मानव की यात्रा प्रारंभ होती है स्वीकृति से, एक्सेप्टेंस। जितना ज़्यादा मानव को बोध होके ही जितना ज़्यादा बोध होगा उतना ज़्यादा मानव की समझ और सहमति होगी, और जितनी ज़्यादा समझ सहमति होगी उतनी स्वीकृति होगी, और स्वीकृति के बाद ही मानव की वास्तविक भक्ति प्रारंभ होती है। कोई भी कार्यक्रम बगैर स्वीकृति के हो नहीं सकता सफल, नहीं तो वो अधूरा कार्यक्रम होगा। तो हर मानव को क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो स्वीकृत होके ही संपूर्ण मानव जब स्वीकृति रहता है, अधूरा स्वीकार होके कार्यक्रम नहीं होता। संपूर्ण स्वीकृति होके ही, सहजता पूर्वक स्वीकृति होकर ही मानव की प्रगाढ़ भक्ति होती है। प्रगाढ़ भक्ति से ही मानव की प्रचंड क्या होती है? शक्ति प्राप्त होती है, और प्रचंड शक्ति के बाद ही मानव को संपूर्ण मुक्ति होती है, और तब जाके मानव को समग्र तृप्ति प्राप्त होती है, टोटली कंप्लीट। तो ये बोला जा रहा है कोई भी कार्यक्रम करने के लिए ये अनिवार्यता है, इसके लिए पूरा कार्यक्रम होता है। क्या भी होता है? इसके लिए होता है। पूरी मानव जाति का जो कार्यक्रम है, एक्चुअली ये पाने के लिए हो रहा है। ये चाहिए पूरी मानव जाति को। तो भक्ति, शक्ति और मुक्ति कार्यक्रम होने के बाद ही मानव को वास्तविक तृप्ति प्राप्त होती है, जहां मानव वास्तविक सुख, शांति और संतोष और आनंद को प्राप्त होता है। ठीक। तो ये बोला जा रहा है सबसे पहला जो घाट है, सबसे पहला बात है मानव की प्रगाढ़ भक्ति। जितनी भक्ति होगी उतना मानव का क्या होगा? स्वास्थ्य होगा, और जितना स्वास्थ्य होगा उतना विश्वास होगा। स्वयं में जितना मानव स्थित होगा उतना प्रगाढ़ विश्वास रहेगा, और जितना प्रगाढ़ विश्वास रहेगा मानव उतना समाधान में रहेगा। ठीक। तो
ये हमको समझ में आ जाए कि मानव को समाधान हो के ही वो सुख को प्राप्त होगा, निश्चित निरंतरता। ठीक। और मानव जितना मानव शंका में रहता है, इसको हम डाउट भी बोल सकते हैं, उतना बीमार रहेगा मानव, उतनी बीमारी रहेगी। डाउट ही ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। ब्लॉक और हमने कहा बैरियर, ब्लॉक ही बैरियर। और मानव जितना ज्यादा विश्वास में होता है, उतना ज्यादा मानव क्या होता है, क्लॉक में होता है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि प्रकृति की घड़ी के अनुसार हम उस चक्र में सम्मिलित रहते हैं, उसमें समाहित रहते हैं। उस प्रकृति के अनुसार, उसकी गति के अनुसार हमारा तालमेल हो जाए, तो ये भक्ति से आता है। ठीक। तो प्रगाढ़ भक्ति तभी प्राप्त होती है जब मानव में धैर्यता होती है। जहां धैर्यता है वहां क्या है, वहां प्रगाढ़ मानव में संपूर्ण रूप में भक्ति का भाव। ठीक। और जहां मानव जल्दीबाजी में रहता है, ठीक, वहां शंका है। ठीक। तो कोई भी कार्यक्रम शंका में और मानव की ऊर्जा जो है सीमित ऊर्जा, ठीक, मानव की शक्ति नहीं है, वो अपने आप को कमजोरी महसूस कर रहा है। कमजोरी महसूस करके और बंधन में कोई मानव का कार्यक्रम होता नहीं है। ये भ्रमित क्या है, यात्रा है। ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, धैर्यता आती है केवल और केवल ज्ञान से, और जल्दीबाजी में हमेशा क्यों रहता मानो, क्योंकि वो अज्ञानता में रहता है। अज्ञानता ही मानव के जीवन में बीमारी लाती है, शंका लाती है, भय लाती है। भय और कष्ट, संकट और घृणा, ठीक, और शिकायत, ये सब लाती है। ठीक। जहां मानव में ज्ञान होगा वहां मानव में अभयता रहेगी, अभय और स्पष्ट होगा। यहाँ क्या कष्ट होगा, वहां स्पष्ट होगा। यहाँ संपूर्ण होगा,
संपन्न होगा और यहाँ प्रेम होगा और इधर प्रशंसा होगी, प्रसन्न होगा। तो ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को एक बात ध्यान रख लीजिए, प्रगाढ़ भक्ति की अनिवार्यता चाहिए ही चाहिए। हर मानव को जितनी भी समस्याओं से मुक्त होना है अपने आंतरिक में, मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है, भावात्मक है, इन सभी से मुक्ति के लिए केवल और केवल पूरी मानव जाति को क्या होना होगा? जागृति मार्ग में आना होगा। तो ये काय का मार्ग है? ये जागृति का मार्ग। इस मार्ग में हमेशा मानव संपूर्णता स्वरूप में सभी समस्याओं से मुक्त होगा और मुक्त होकर ही वो अपने वास्तविक सुख, शांति, संतोष और आनंद को प्राप्त होगा। नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मानव अपने जीवन में क्या हो रहा है? दुख, अशांति, असंतोष और मातम को प्राप्त। ठीक, इसलिए ये बात क्लियर हो जाए कि मानव को क्लॉक ही कैरियर बनाएगा और यहाँ पे आदमी ब्लॉक में रह के कैरियर बन जाएगा। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, बाधा कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, वो है सबसे बड़ी शंका। मानव को शंका से नहीं, स्पष्टता से एक होना होगा, तब जाके उसके जीवन में संपूर्ण क्या होगी? सफलता होगी। तो सफल मानव केवल इस मार्ग में होगा। जो जीवन यात्रा है मानव की, वो सफल होगी इस मार्ग में। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि हर मानव को जागृति मार्ग में ही आना पड़ेगा, कितना भी कर लीजिए। यहाँ पे मानव क्या हो रहा है? जितना मानव बीमारी होगी, अभी हम इसके बाद बता रहे हैं, जितना शंका रहेगी उतनी बीमारी होगी। जितना मानव में बीमारी रहेगी उतना भय, और जितना भय उतना समस्या। ठीक, उसको समस्या ही लगेगी। जो भयभीत व्यक्ति है उसको समस्या ही लगने वाली है। हर कंडीशन, टर्म्स, कोई भी आउटर सर्कमस्टेंस में ले लो, आउटर कंडीशन में ले लो, मानव को केवल समस्या दिखेगी। तो दिख क्या रहा है मानव? ये बहुत महत्वपूर्ण है, समस्या की समाधान। ठीक, ये इसलिए पहले क्लियर हो जाए। तो हर मानव जाति को इस पथ पे आना है, इस मार्ग में आना है, और वो अपनी पूरी मानव जाति के जीवन, असली जो कार्यक्रम होगा वो संपन्न होगा भक्ति होकर ही। भक्ति होकर ही उसके जीवन में प्रचंड शक्ति आती है, और शक्ति होकर ही वो अपनी कोई भी समस्याओं से मुक्त हो सकता है, और मुक्त होकर ही मानव फिर पूर्ण तृप्त होता है, और वो सुख, शांति, संतोष और आनंद को प्राप्त होता है, असली प्रेम को प्राप्त होता है। और यही चीज पूरी मानी जाती है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।